हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। एंड पेटीएम के शेयर ने इतने लोगों को इतना परेशान कर रखा है, इतने लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं कि फाइनली अब मोमेंटम जब आता हुआ दिख रहा है तो मुझे लगता है आप लोगों की नजर होनी चाहिए। अभी मोमेंटम खाली टेक्निकल बेसिस पे नहीं है, फंडामेंटली चीजें चेंज हो रही है। फाइनली आई वुड से पेटीएम इज फोकसिंग ऑन ग्रोथ एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। और ऐसा नहीं है कि ये बाकी स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं कि हमें नहीं पता भैया हम प्रॉफिटेबल कब तक होंगे। ऐसी चीजें शेयर मार्केट को नहीं पसंद आती। जब आप प्राइवेट कंपनी हो ये सब चीजें आप अपने इन्वेस्टर से कह सकते हो, बट पब्लिक मार्केट्स में लिस्टिंग के बाद आप ये सारी चीजें नहीं कह सकते। सो लेट अस सी व्हाट हैज हैपेंड इन दिस क्वार्टर। ऐसा क्या हुआ है इसके अंदर कि 2 दिन की अच्छी खासी तेजी देखने को हमें मिली है इस शेयर के अंदर, और क्या आप लोगों को इसके अंदर अब बाइंग करनी चाहिए। और अगर बाइंग कर रहे हो तो हमेशा की तरह स्टॉप लॉस कहां पे होगा, टेक्निकल्स पे स्टॉप लॉस फॉलो करना गाइस बहुत जरूरी है। ये मिस्टेक मैं पर्सनली करके अपने करियर में देख चुका हूं। यहाँ पे मेरे को 8 से 9 साल हो गए स्टॉक मार्केट के अंदर। हमारे पास सेबी से लाइसेंस भी है। वी प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू अदर क्लाइंट्स एज वेल। एंड द वन मिस्टेक दैट वी रियलाइज्ड हैज कॉस्टेड us the maximum is not following a clean stop loss in our investments एंड इन आर ट्रेड्स में तो देखो लोग कर लेते हैं, बट इन्वेस्टमेंट्स में कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाते हैं। तो वो स्टॉप लॉस में आपको देके चलूंगा। यस, इन्वेस्टमेंट्स के स्टॉप लॉस कभी कभी डीप होते हैं, दैट इज फाइन, बट वहां पे भी एक स्टॉप लॉस होता है। अब हम चलेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले जानेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया इस क्वार्टर के अंदर कि मार्केट को आ रहा है मजा और मार्केट दे रही है शेयर में आपको तेजी। फिर हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, वहां पे इसका चार्ट देखेंगे। एंड अगेन आप मुझे ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो कर सकते हैं, पोस्ट अ लॉट ऑफ चार्ट्स ओवर देयर। प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते हैं सीधा अपने स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस, पेटीएम के जो नंबर्स आए Q3 FY23 के, उसमें मिस्टर विजय शेखर शर्मा ने कहा है कि हम अपनी गाइडेंस से अब थोड़ा बेटर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं 3 क्वार्टर्स आगे चल रहे हैं उस गाइडेंस से। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप देख सकते हो अच्छी खासी ग्रोथ है यहाँ पे, ईयर ऑन ईयर कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बढ़ा है। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट क्या है उसको ढंग से समझेंगे, बिकॉज कई बार कंपनीज ना थोड़ा अलग अलग ढंग से समझाती हैं इसको। तो पेटीएम किस तरीके से उसको जस्टिफाई करता है, बताता है, वो हम ढंग से समझेंगे यहाँ पे। इबिटा वगैरह भी अगर आप देखोगे बिफोर ईसॉप, तो ईसॉप क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो ईसॉप से पहले अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी इंप्रूवमेंट है। ईबिटा क्या होता है, ईबिटा की हमने इस चैनल पे बहुत बार बात करी है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। तो ये कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट नहीं होता आपका, बट प्रॉफिटेबिलिटी का एक बहुत अच्छा मैट्रिक्स होता है। और स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा इसे यूज करते हैं। ईबिटा बिफोर ईसॉप आप देखोगे किसी भी स्टार्टअप को आप स्टडी करते हो तो उसका फोकस इसी पे होता है कि ईबिटा पॉजिटिव हो जाए किसी तरीके से। वैल्यू ऑफ लोन्स डिसबर्स्ड, अब इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है और ये कहीं ना कहीं इनका एक बहुत ही अच्छी मार्केट यहाँ पे कैप्चर करने की सिचुएशन में है ये लोग, क्योंकि इनके पास डेटा इतना ज्यादा है कस्टमर्स का, मर्चेंट्स का, सबका। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज हो जाती है जिसके अंदर आप लोगों की नजर होनी चाहिए। मर्चेंट सब्सक्रिप्शन भी इनके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो गाइज अगर हम ऊपर ऊपर से नंबर्स देखें खाली, तो कहीं ना कहीं हमें इंप्रूवमेंट अक्रॉस बोर्ड दिख रही है। अक्रॉस बोर्ड हमें दिख रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दिया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं मार्केट को पसंद आ रहा है। अब हम एक बार इनका ढंग से समझ लेते हैं कि ये किस हिसाब से अपने जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पे लीक आउट हो रहे हैं, वो सारी चीजें हम ढंग से देख लेते हैं। आई थिंक इधर इमेज थोड़ी लार्ज है तो थोड़ी बेटर दिखेगी हमें। तो सबसे पहली चीज क्या है कि पेमेंट सर्विसेज में 21% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो कि रेवेन्यू में सीधा सीधा कंट्रीब्यूट करता है। देन योर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड देन योर कॉमर्स एंड क्लाउड, एवरीथिंग इज ग्रोइंग। फाइनेंशियल सर्विसेज तो बहुत ही तगड़ी तरीके से ग्रो कर रहा है। 257% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो कि बहुत ही शानदार है। और हमने देखा कि रेवेन्यू कहीं ना कहीं 42% ईयर ऑन ईयर इनका इंक्रीज हुआ है। अब जब इस रेवेन्यू में से हम निकाल देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हैं जो कंपनी को इनकर कहीं ना कहीं करने ही पड़ रहे हैं। तो आप देखोगे कि प्रमोशन और ये कैशबैक वगैरह जो है ना, जो मतलब रेवेन्यू कमाने के लिए इनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस वहां पे खर्च करने पड़ रहे हैं। पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह हैं जो कि मतलब कंपल्सरीली आपको देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो इनके बिजनेस से रिलेटेड है। तो गाइज अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर देखेंगे तो 1% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं देखो आपके मोर और लेस स्टेबल रहते हैं, रेवेन्यू जिस हिसाब से बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन में बढ़ रहे होते हैं। आप डिक्लाइन कहाँ पे देखते हो, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, बिकॉज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप कंट्रोल कर पाते हो बहुत ज्यादा ढंग से। तो जब हम रेवेन्यू में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालते हैं तो आता है कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, विच हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली फॉर देम, जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है यहाँ पे। और उसके बाद अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम हटा दें, और यहाँ पे देखो ये दिखा रहे हैं एक्सक्लूडिंग ईसॉप सारी चीजें दिखा रहे हैं, क्योंकि ईसॉप देखिए नेगेटिव में ही आ रहा है नंबर, अभी भी इनका ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव हो रहा है। तो अगर हम ईसॉप वगैरह को छोड़ दें सिर्फ, तो फिर ये ईबिटा पॉजिटिव हो गए हैं, विच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर पेटीएम। क्योंकि कुछ क्वार्टर्स पहले हम सुन रहे थे पेटीएम से कि देखो हमें नहीं पता प्रॉफिटेबिलिटी कब तक आएगी, बट फाइनली दे हैव स्टार्टेड शोइंग समथिंग जो मार्केट को पसंद आ रहा है, मार्केट को अच्छा दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है या फिर सस्टेन्ड रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है, आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू किस हिसाब से बढ़ता जा रहा है इनका।
तो वो कहीं ना कहीं अब मार्केट को पसंद आ रहा है। और क्योंकि ये चीजें मार्केट को पसंद आ रही है तो आप देखेंगे कि शेयर प्राइस के अंदर भी एक उछाल है। तो सिंपली फॉर द रीजन कि आपको ग्रोथ वापस आती हुई दिख रही है पेटीएम के अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी का एक रोड मैप दिख रहा है पेटीएम के अंदर। अब जैसे मान लो मैं बिजनेस को एनालाइज कर रहा हूँ, तो सी कि अच्छा यहाँ पे अब फाइनली मेरे को दिख रहा है कि रिटर्न्स आ सकती हैं, तो मैं पैसा डालना शुरू करूंगा ना। मेरे को दिख रहा है कि अच्छा ग्रो करेंगे, ये अब कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। रेवेन्यू वगैरह आप देखोगे, पेमेंट सर्विसेज से भी इनका इंक्रीज हो रहा है। अब ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छी ग्रोथ है। जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो तो बहुत ही ढंग से ग्रो कर रही है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज का नंबर तो बहुत ही शानदार है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं देखो कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। बट बात वही है कि ओवरऑल आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। तो चलते हैं एक बार अपने ट्रेडिंग व्यू पे, चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि पेटीएम आया है भाई साहब, यहाँ पे डबल बॉटम बना, उसके बाद फिर नीचे 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 और कहीं ना कहीं लाइन ब्रेक हो गई। ये लाइन ब्रेक होना इसके लिए अच्छा नहीं था, बट ये लाइन पे संभल गया है। तो ये फॉल्स ब्रेक डाउन होते हैं। यहाँ पे इसने होल्ड किया किसी तरीके से लेवल, और अब यहाँ पे तेजी बनती हुई दिख रही है। स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा 530 का लेवल। इसमें और कोई स्टॉप लॉस अभी है नहीं अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं। क्या ये, अब आपकी क्वेश्चन होंगे कि 2000 का हो जाएगा वापस, तो देखो उसमें समय लगेगा। बहुत ओवर वैल्यूएशंस पे आया था शेयर, और इतनी आसानी से मार्केट नहीं दे रही होती वैल्यू कि अच्छा आप ऊपर रिकवर कर जाओ। बट द थिंग इज कि कहीं ना कहीं मार्केट को मोमेंटम इसमें ग्रोथ की तरफ से, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ से दिख रहा है, विच इज समथिंग दैट मार्केट हैज स्टार्टेड रिवॉर्डिंग। तो आपकी नजर इस पे 101% होनी चाहिए। स्टॉप लॉस मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे। आप अगर इसके अंदर शेयर होल्डर हैं तो आप अपनी होल्डिंग अब होल्ड करें, देखें नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में क्या होता है। मेरी पर्सनली अभी पेटीएम के अंदर कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर मुझे लगेगा कि दिस कंपनी कैन डू वेल, तो फिर डेफिनेटली मैं खरीदूंगा। बिकॉज द थिंग इज कि पेटीएम बहुत डोमिनेंट है अपनी इंडस्ट्री में। एंड मिस्टर विजय शेखर शर्मा की जितनी आप बातें सुनो, पुरानी उनकी कहानियां सुनो, तो बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर यहाँ पे देख रहा है इस वीडियो को और उन्हें कि हमें अपना बिजनेस बनाना है, आई थिंक यू शुड रीड अबाउट हिम। एंड वो कहीं ना कहीं आप में बहुत एक कॉन्फिडेंस लाएगा कि ऐसा नहीं है कि लक के बेसिस पे बिजनेस बन गया। यस, लक ऑलवेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, बट आपकी मेहनत जो है ना वो दिखती है। और इस केस में बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। पेटीएम मतलब आई थिंक हम सबका फर्स्ट वॉलेट पेटीएम था, डिजिटल वॉलेट जो था। पेटीएम करो, वो चीज तो हम सबको ही ध्यान है, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी कंपनी है। अनफॉर्चुनेटली शेयर मार्केट डजेंट रिवॉर्ड यू, एंड आई वुड से फॉर्चुनेटली द शेयर मार्केट डजेंट रिवॉर्ड यू। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, आप ढंग से रोड मैप नहीं दे पा रहे, तो मार्केट को ये सब नहीं पसंद आता, नहीं आना भी चाहिए, राइट। आपको अगर प्राइवेट इक्विटी में जाना है तो वो अलग चीज है, ये पब्लिक इक्विटी एक तरीके से पब्लिक मार्केट्स है। सो प्राइवेट मार्केट्स आर डिफरेंट, पब्लिक मार्केट्स आर डिफरेंट, वैल्यूएशन अलग ढंग से होती है, सीड फंडिंग इज डिफरेंट, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स भी आप देखोगे अलग अलग चीजों में स्पेशलाइज करते हैं। कोई एंजल इन्वेस्टर होता है, कोई कहता है कि हम सीड राउंड में आते हैं, कोई कहता है कि हम बाद में आते हैं, सीरीज ए सीरीज बी फंडिंग में आते हैं। सो एवरी वन इज डिफरेंट। स्टॉक मार्केट में आप तब आते हो जब आपको पता है कि आपका बिजनेस आपको बड़ा करना है और ज्यादा, उसको थोड़ा आपको लोगों की नजर में लाना है, और आपकी ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कहीं ना कहीं एक तरीके से डिसाइडेड है कि किस डायरेक्शन में जा रही है। सो आई वुड से पेटीएम थोड़ा अर्ली था मार्केट के लिए, बट दे रेज्ड कैपिटल एट अ ब्रिलियंट वैल्यूएशन, जो ऑफ कोर्स शेयर होल्डर्स को फंसा गई। बट अगेन देखो यार, कोई आपको कभी भी फोर्स नहीं करता इन्वेस्ट करने के लिए। सो यू नीड टू अगेन हैव स्टॉप लॉसेस, नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग कि आपको कहाँ बेचना है, कहाँ खरीदना है। सो पेटीएम लुक्स गुड एट दीज वैल्यूएशंस। फाइनली ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी वापस आ रही है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एंड आई थिंक कि आप लोगों की नजर अब इस शेयर के ऊपर होनी ही चाहिए। सो गाइस, दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट। आई विल बी सीइंग यू इन अनदर वन। बाय बाय, जय हिंद।